तो दोस्तों नमस्कार, अभिजीत अड्डा में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एसआईआर के बारे में। जी हाँ, वही एसआईआर जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, खास करके बिहार में ख़त्म होने के बाद, यूपी में ख़त्म होने के बाद, पश्चिम बंगाल में भी ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों अब आ चुका है हमारे झारखंड राज्य में एसआईआर जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिर ये एसआईआर क्या है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि ये एसआईआर आखिर में है क्या। इससे पहले दोस्तों हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि एसआईआर कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ध्यान रहे, यह जो एसआईआर का प्रक्रिया चल रहा है 30 जून से लेकर के 19 जुलाई तक चलेगा हमारे झारखंड में। और प्रयास कीजिए कि किसी भी सूरत में आपका नाम इस एसआईआर प्रक्रिया में छूटे नहीं। साथ ही साथ जो आपके आस पड़ोस में लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है या फिर इस चीज़ों को लेकर के उतने ज़्यादा सतर्क नहीं है, तो उन्हें भी आप कम से कम बतला दीजिए कि यह जो एसआईआर की प्रक्रिया है बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब कभी भी दोस्तों जब आप जाते हैं आंगनवाड़ी सेविका केंद्र में या फिर जहाँ भी सेंटर लगा हुआ है जहाँ पर बीएलओ आपका फॉर्म भर रही है या फिर जमा ले रही है, वहाँ पर यदि कोई ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं, चाहे वो महिला हो या वृद्ध जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, जिसे फॉर्म भरना नहीं आता है, तो प्लीज़ उसका फॉर्म भी आप जरूर से वहाँ पर भरने में मदद कीजिएगा। क्योंकि अभी हाल ही में मैं जो अभी अपने आंगनवाड़ी सेविका केंद्र में गया था, तो कई ऐसी महिलाएं थी जहाँ पर लोग अपने फॉर्म को भरने नहीं सक रहे थे। हमने अपने हाथों से 2 महिला का फॉर्म भर दिया। सोचिए ऐसा भी लोग हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग महिला ऐसे हैं जिनके बेटे बेटियां हैं लेकिन उन्हें मदद करने के लिए कोई नहीं है। अब सवाल उठता है कि बेचारा बीएलओ अकेले क्या करेगा। उन्हें लोगों को बताना भी है, फॉर्म लेना भी है, तो काम का स्ट्रेस रहता है जिसके कारण से सबों को बता पाना संभव नहीं है। लेकिन एक सजग नागरिक होने के नाते हमें चाहिए कि हम अपने गांव में जो बुजुर्ग महिला है या फिर पुरुष हो या महिला हो, जितने भी ऐसे अनपढ़ लोग हैं या फिर अशिक्षित हमारे यहाँ जो बुजुर्ग महिला पुरुष है, उनका एसआईआर का फॉर्म भरने में मदद करें। इसलिए क्योंकि यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह सवाल सिर्फ ऐसा नहीं है कि वोटर लिस्ट से नाम हट जाने का मसला तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दूरगामी परिणाम बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए एसआईआर की महत्व को समझते हुए आप अपना फॉर्म तो जरूरी भरिए, लेकिन साथ ही साथ यदि आपके आजू बाजू में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी बहुत कम है या फिर फॉर्म भरने नहीं या फिर वो फॉर्म भरने नहीं जान रहे हैं, तो प्रयास कीजिए कि उसका ये फॉर्म भर देने का। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा था कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया को दोस्तों समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक रहना पड़ेगा, तभी आप एसआईआर फॉर्म की भरने की जो प्रक्रिया है उसे पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको आज बतलाता हूँ कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि बीएलओ जो है आपके यहाँ, आपका गांव में जो बीएलओ है, उनके द्वारा जो आपको गणना प्रपत्र ला के दिया जाएगा, जो एसआईआर का जो फॉर्म होता है वो आपको ला करके दिया जाएगा। तो उसमें कुल मिला करके 4 भाग होते हैं। जी हाँ, 4 भाग होते हैं। तो जो गणना प्रपत्र है उसका पहले भाग में मतदाता का नाम लिखा हुआ है, उसके पति का नाम या पिताजी का नाम है, इस तरह का है। फिर आपका जो भाग संख्या होता है, क्रम संख्या होता है, जो वोटर लिस्ट में जो डिटेल होता है वो है। फिर क्यूआर कोड है, फिर उसके बगल में आपका पुराना तस्वीर लगा हुआ है, फ़ोटो है वो है, और उसके बगल में और एक स्पेस दिया हुआ है आपका ताज़ा फ़ोटो, मतलब करंट का फ़ोटो चिपकाने के लिए। जब आप फॉर्म भरिएगा तो नया फ़ोटो उस कॉलम में आप भरिएगा दोस्तों। उसके बाद फिर आता है दोस्तों दूसरा भाग, जहां पर आपको 2003 का वोटर लिस्ट, यदि 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज है, तो ये जो बायां वाला कॉलम देख रहे हैं दोस्तों, इस बाएं कॉलम में बिल्कुल 2003 में जैसा आपका डिटेल है, 2003 के वोटर लिस्ट में जैसा डिटेल है वैसे ही आप इसमें भरिएगा। और चीज़ें दायां वाला जो देख रहे हैं दोस्तों आप, ये जो कॉलम है, इस कॉलम में क्या है कि वैसे मतदाता या फिर वैसे लोग जिनका उम्र चुनाव देने के लिए हो चुका है, वे लोग, मतलब 2003 के वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं है, सिंपल सी बात है, 2003 के वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं है, वे लोग ये जो दायां वाला कॉलम जो दिखा रहे हैं दोस्तों, इस कॉलम में अपना डिटेल्स को भरेंगे। और दूसरे भाग के ठीक नीचे में देखिएगा दोस्तों, वहाँ पर आपका विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या भी लिखा हुआ है। तो वहाँ पर विधानसभा क्षेत्र संख्या क्या है, आपका जो विधानसभा क्षेत्र का जो संख्या होता है, 64, 65, 66 जो भी होता है, उसे भाग संख्या होता है जहाँ पर आप जाते हैं वोट देने के लिए। उसके बाद आपका जो क्रम संख्या होता है, मतलब आपका वोटर लिस्ट में जो आपका क्रमांक है, क्रम संख्या है। जब आप 2003 के वोटर लिस्ट को देखिएगा तो उसमें आपका क्रमांक दिया हुआ है, तो उसको आप लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों फिर आप तीसरे भाग में आते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारा डिटेल्स है। तो वहाँ पर सबसे पहला आपको मिलेगा, देखिए आप दिखला रहे हैं आपको यहाँ पर जन्म तिथि।
तो दाईं ओर जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर आप जन्म तिथि दीजिएगा, फिर आधार नीचे देखिए दायां तरफ खाली है, यहाँ आधार दीजिएगा, मोबाइल दीजिएगा, फिर पिताजी का नाम, जो भी आपका अभिभावक है पिताजी का नाम दीजिएगा। उसके बाद अपने अभिभावक या पिताजी का नाम लिखने के बाद नीचे में दिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है एपिक संख्या, जो वोटर आईडी में होता है, वोटर लिस्ट में भी होगा, वो देना है। और बाकी और जो डिटेल्स है वो देना है। दाईं ओर के जैसे जो जगह जो दिया हुआ है, स्पेस जो दिया हुआ है, उसमें आप इन सारी चीज़ों को भरिएगा। और एक महत्वपूर्ण है बात है दोस्तों, मान लीजिए कोई ऐसी महिलाएं हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसी महिला है जो अभी ससुराल आई है, जिनका नया नया अभी शादी हुआ है, 1 साल पहले या 2 साल पहले, इस तरह से वो अभी ससुराल आई है, और उनका क्या है कि मतदाता सूची में नाम तो है, लेकिन चूंकि अब क्या है कि SIR हो रहा है, तो उसका मैपिंग किया जाएगा। मतलब कि क्या है कि अभी ससुराल में आया है, तो 2003 के वोटर लिस्ट में तो उसका ससुराल वाले लिस्ट में तो नाम नहीं है। तो वैसे स्थिति में उसे क्या करना होगा कि वैसी महिला उन्हें अपने मायके जा करके अपने माता पिता का वैसा वोटर लिस्ट का सूची लाना पड़ेगा, जिसमें 2003 के वोटर लिस्ट में उसके माता पिता का नाम दर्ज है। तो उस महिला को अपने मायके जा करके 2003 का लिस्ट लाना पड़ेगा, वोटर लिस्ट लाना पड़ेगा, जिसमें उसके माता या पिता का नाम दर्ज है। और फिर उसी के आधार पर यहाँ जो ससुराल में जो भी नया जो SIR फॉर्म हो रहा है, उसमें इसका मैपिंग किया जाएगा। और उसके बाद क्या है कि जो दायां वाला कॉलम है, जिसमें आपको दिखला रहा हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो दायां कॉलम है, यहाँ पर से मैपिंग किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए कि हमने या उस लड़की ने क्या किया या महिला ने क्या किया, अपने ससुराल से 2003 का अपने पिताजी का वोटर लिस्ट ले आया। उसके बाद इसमें क्या करेगा वो कि सबसे पहले दायां वाला में देखिए मैपिंग होगा, यहाँ पर मिलान होगा। सबसे पहले हुआ अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखेगा, जिसमें आपको दिखला रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद क्या है कि पिताजी के नाम के बाद वो अपने दादाजी का नाम देगा। इसके बाद वह अपना संबंध अपने पिताजी से दिखाएगा, बेटी है या बेटा है तो बेटी का दिखाएगा, इसे यहाँ पर बेटी लिखेगा। उसके शेष जो डिटेल है दोस्तों देखिए यहाँ पर इस तरह से वो भरेगी। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर सारा डिटेल भरा हुआ है, मैं आपको दिखला रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि भाग 3 वाला जो कॉलम है, उसमें वो अपना डेट ऑफ बर्थ भरेगी, आधार नंबर भरेगी। उसके बाद अपने पिताजी का नाम बिल्कुल वैसे ही नाम भरेगी जैसे कि 2003 के वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज है। उसके बाद माता जी का नाम भरेगी। उसके बाद क्योंकि शादी होकर के ससुराल आई है, तो यहाँ पर अपने पति का नाम देगी, लिखेगी, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस तरह से वह अपना मायके छोड़ने के बाद जब ससुराल आई, तो ससुराल में जब यहाँ पर SIR फॉर्म भरा जा रहा है, तो उनका जो पति के साथ जो उनका जो यहाँ पर एक पारिवारिक जो संबंध है, फैमिली जो एक वृक्ष जो बनेगा, उसमें अपने आप को शामिल दिखाएगी। और इस तरह से यहाँ पर एक मैपिंग होगा। तो इस तरह से मायके से आई हुई वैसी लड़कियां जिनका यहाँ पर SIR फॉर्म में नया गणना प्रपत्र में यदि नाम उसे दर्ज कराना है, तो उसे 2003 के वोटर लिस्ट को अपने मायके से लाना पड़ेगा। और ये जो दूसरा भाग का जो दायां कॉलम है, उसे भरते हुए अपना मैपिंग कराते हुए इस फॉर्म को भरना होगा। तब कहीं जा कर के उनका ये जो फॉर्म है भरना सही साबित कहलाएगा, या फिर यहाँ जो SIR की प्रक्रिया है पूरी तरह से कंप्लीट समझी जाएगी। तो दोस्तों इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा भी दोस्तों और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ कि SIR का फॉर्म में कौन सी सावधानी बरतनी है। जैसे दोस्तों क्या है कि मैंने अपना SIR का जब मैं फॉर्म भरने के लिए मैं गया था अपना खुद का, तो देखा कि मेरे नाम में कुछ गड़बड़ी है। जैसे मेरा खुद का नाम अभिजीत तिर्की है, लेकिन 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसमें मेरा घर का जो पुकारू नाम है पंचम, वो लिखा हुआ है वोटर लिस्ट में, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट नेम क्या है, अभिजीत तिर्की है। देखिए, और अभी जो मेरा वोटर लिस्ट बना हुआ भी है उसमें अभिजीत है। 2003 का वोटर लिस्ट से मेरा जो वोटर आईडी है वो मिलान नहीं हो रहा है, वो मैपिंग नहीं हो रहा है। वैसे स्थिति में क्या है
कि यहाँ पर देखिए, आपको मैं फॉर्म दिखला रहा हूँ। ये जो फॉर्म है, इसमें आप देख रहे हैं बायां कॉलम खाली, दायां कॉलम। यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने माँ से अपना मैपिंग कराया। तो इस दाएं कॉलम में सबसे पहले मैंने अपने माँ का नाम भरा, यहाँ पर देख रहे हैं आप। उसके बाद मेरी माँ का जो पिताजी का नाम था वो भरा मैंने, सारा डिटेल्स देख रहे हैं यहाँ पर। वो सब भरने के बाद फिर जो गणना प्रपत्र है, जो फॉर्म है, उसे तीसरे भाग का जो दायां जो हिस्सा है, नीचे देखिए बाईं ओर आप देख रहे हैं यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का संख्या का नाम है, भाग संख्या, क्रम संख्या, उसके नीचे देखिए डेट ऑफ बर्थ है, फिर आधार नंबर है, फिर फ़ोन नंबर है। ये सारी चीज़ों को मैं भरता हुआ लाया यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने दिखाया है कि मैं अपने माँ के साथ मेरा क्या संबंध है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा। और इस तरह से मैं इस पूरे फॉर्म में अपना सारा इन्फॉर्मेशन डाला और अपनी माँ के साथ मैंने इससे मिलान किया, मैपिंग किया, तब कहीं जा कर के ये मेरा जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई है। अब क्या है कि जो नया जो वोटर लिस्ट मिलेगा उसमें ये 2003 का मैं बात कर रहा था कि 2003 से चूँकि मिलान किया जा रहा है, तो 2003 में मेरा नाम दिखलाया जा रहा था पंचम, लेकिन सर्टिफिकेट में मेरा नाम है अभिजीत। तो इस स्थिति में क्या है कि यहाँ पर विसंगति हो रही थी। तो इस चीज़ को सत्यापित करने के लिए कि मैं जो अभिजीत हूँ सचमुच का पंचम ही हूँ, इस चीज़ को मिलान करने के लिए मेरी माता के साथ मैपिंग किया गया और सारा डिटेल्स यहाँ पर देखे इस तरह से है। और इस तरह से मेरा जो एसआईआर का जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो ये था दोस्तों हमारा एक छोटा सा वीडियो एसआईआर को लेकर के कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। और यदि आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग हैं जिन्हें इस फॉर्म को भरने में दिक्कत होती है तो ज़रूर से मदद भी कीजिएगा, चूँकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कम से कम इस एसआईआर वीडियो के नाम पर। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए जगह पे, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। और हाँ, चलते चलते गुजारिश है, ज़रूर से अपना एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया को ज़रूर निपटाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली बार किसी नए जगह पे, किसी नए टॉपिक के साथ में। टिल देन सबों को जोहार और नमस्ते।